नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग एग्रोनॉमी का 145वां लेक्चर पढ़ेंगे। मैं ये क्वेश्चन कहाँ से बनाया हूँ, कैसे बनाया हूँ, मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनाया जा रहा है तो आप पीछे की जो वीडियोज हैं, लेक्चर नंबर 20, 25, 30 इसके आसपास के जो वीडियोज देखोगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। अगर आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और इस समय आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप यहाँ पर जो 8 कोर्सेज दिए गए हैं, ये 8 कोर्सेज आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि 8 कोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, तो आपको क्या करना है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करके आपको 500 रुपए का पेमेंट करना है। 500 रुपए का जब आप हमें पेमेंट कर दोगे तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजना है। भेजोगे कैसे? टेलीग्राम पर जाना, टेलीग्राम पर जाके सर्च करना @विजय कुमार गिरी 945, जैसे लिखा है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से लिख के आपको सर्च करना है। वहां पर आपको अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, कॉन्टेक्ट जो दिखेगा, और इसके साथ साथ अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है। मात्र ये दो चीजें हमें आप भेज दोगे, इसके बाद जो आपका पूरा कोर्स है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा बिना किसी दिक्कत के। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच टेक्निक इज प्रीडोमिनेंटली यूज फॉर हाइब्रिड मेज सीड प्रोडक्शन इन इंडिया। कहने का मतलब यह है कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने के लिए मेज में कौन सा मेथड यूज किया जाता है? सिंगल क्रॉस मेथड, डबल क्रॉस मेथड, टॉप क्रॉस मेथड या 3 वे क्रॉस मेथड। ये सभी मेथड मैंने जेनेटिक्स में आप लोगों को पढ़ा दिया था। आपको बताना है कि ये सिंगल क्रॉस मेथड, डबल क्रॉस मेथड, टॉप क्रॉस मेथड और 3 वे क्रॉस मेथड, इनमें से कौन सा मेथड है जो कि मक्के में हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, डबल क्रॉस मेथड यूज करते हैं, जिसको डीएफ जॉनसन ने डेवलप किया था 1920 में। इसमें एक तो ये ए बी और सी डी, मतलब दो तरीके के जो जीन्स होते हैं, दो तरीके के जो हेट्रोजाइगस जो प्लांट्स होते हैं, उनका आपस में क्रॉस कराते हैं। तो इससे क्या बनता है? डबल क्रॉस कराते हैं तो इससे क्या बनता है? मेज का हाइब्रिड बनता है। आगे बात करते हैं, जो व्हाइट बड होता है सिम्टम मेज के अंदर, यानी कि जो मक्का होता है, मक्का के अंदर एक सिम्टम होता है व्हाइट बड। ये किसकी वजह से लगता है? आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, या जिंक की डेफिशिएंसी से, या नाइट्रोजन की टॉक्सिसिटी से, या फिर वाटर लॉगिंग की वजह से। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही हो सकता है? पूछा जा रहा है कि मक्के में जो व्हाइट बड होता है ये किसकी वजह से लगता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक की डेफिशिएंसी से। ध्यान से समझना कैसे। जिंक डेफिशिएंसी इनहिबिट्स क्लोरोफिल सिंथेसिस, कॉजिंग व्हाइट स्टिक बेंड ऑन यंग लीव्स, इंटरवीनल क्लोरोसिस। इसको कैसे करेक्ट करते हैं? जिंक सल्फाइड डाल देंगे 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर से। ध्यान से समझ, जिंक की जो डिफिशियंसी हो जाती है, तो जिंक की डिफिशियंसी होने की वजह से जो पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है उसकी सिंथेसिस रुक जाती है, क्लोरोफिल नहीं बन पाता है। तो क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा तो व्हाइट बर्ड हो ही जाएगा, पत्तियां सफेद हो ही जाएंगी। तो इसी को बोलते हैं व्हाइट बर्ड डिजीज, जो कि लगता है किसमें? मेज में लगता है जिंक की कमी से। इसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे? 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से जिंक का छिड़काव कर देंगे अपने खेत में, तो जो हमारा मेज है ये सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, व्हिच मेज टाइप इज यूज्ड फॉर कॉर्न फ्लेक्स प्रोडक्शन, यानी जो पॉपकॉर्न बनाते हैं उसको बनाने के लिए कौन सा मेज यूज किया जाता है, कौन सा मक्का यूज करते हैं? डेंट, फ्लिंट, पॉपकॉर्न या फिर वैक्सीकॉर्न। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है पॉपकॉर्न, जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो है जियामेज इवर्टा। इवर्टा जो है ये पॉपकॉर्न का नाम होता है। कई बार पूछा जाता है डेंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, पॉपकॉर्न, वैक्सीकॉर्न, इन सबका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, जो कि मैंने आपको लेक्चर में बता दिया है। जो एन आर सुंडा जी का जो सीरीज चल रही है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वो सीरीज, वहां से आप जाके पहले देखोगे तो इन क्वेश्चंस का आंसर आप अच्छे से दे पाओगे। तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि पॉपकॉर्न जो होता है ये कौन सी वैरायटी से बनाया जाता है। जियामेज इवर्टा जो होता है, ये जो स्पीसीज होती है इसी से बनाया जाता है पॉपकॉर्न, जिसको हम बोलते हैं क्या? पॉपकॉर्न को हमारे यहाँ हिंदी में क्या कहते हैं? लावा बोलते हैं। द क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज फॉर इरिगेशन इन मेज, मक्के में क्रिटिकल स्टेज क्या होती है इरिगेशन की? जर्मिनेशन, टेसलिंग टू सिल्किंग, ग्रेन फिलिंग या फिर मैच्योरिटी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? तो आपका जो ऑप्शन है
टेसलिंग एंड सिल्किंग, यानी कि ये जो है टेसलिंग टू सिल्किंग, ये स्टेज जो आपकी होती है ये सबसे ज्यादा क्रांतिक अवस्था होती है इरिगेशन के लिए। कहने का मतलब इसमें इरिगेशन करना ही चाहिए। दिस 10 to 15 डेज पीरियड, 50 से 60 डे आफ्टर सोइंग, synchronize pollen shed tassel with silk respectively. Drought there causes 50% yield loss due to poor pollination। ध्यान से समझना, ये जो टेसलिंग होती है, ध्यान से समझना, जो मक्के का पौधा होता है इसमें ऊपर जो लगा होता है इसको मेल पार्ट बोलते हैं, ठीक। और ये मेल पार्ट का क्या नाम होता है? टेसल। और नीचे जहां भुट्टा लगता है, जो पहले यहाँ पर ऐसे हरे हरे बाल निकलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिल्क। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिल्किंग। ये कैसा पार्ट होता है? ये फीमेल पार्ट होता है। तो ये दो चीजें जो होती हैं मक्के में, ये निकलती हैं। अब इसमें जो टेसलिंग होती है, सबसे पहले तो टेसल निकलता है, दूसरे नंबर पे ये निकलता है। और इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड होता है 10 से 15 दिन, यानी कि सबसे पहले तो ये निकलेगा मेल पार्ट, और उसके 10-15 दिन के अंदर पर फिर फीमेल पार्ट भी आ जाएगा। और ये चीजें होती कब है? जब मक्का जो है 50 दिन का हो जाता है, यानी कि जो हमने बुआई करी है, बुआई के 50 दिन के बाद से मक्के में ये सभी चीजें हमको देखने को मिलने लगती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। Which gene improves लाइसिन कंटेंट इन क्वालिटी प्रोटीन में? जो क्वालिटी प्रोटीन मक्का होता है जिसके अंदर अच्छी प्रोटीन पाई जाती है, उसमें लाइसिन को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा जीन का यूज किया जाता है? सिड 1, ओपेक 2, RST1 या फिर नॉरेंटेन? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर है? तो आपका जो ऑप्शन है ओपेक 2, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो सिड 1 है और सिड 2 है, सिड 1 और 2, इनकी मदद से नॉरेंटेन बनाया जाता है, और ये वीट से संबंधित होता है। RST1 जो है ये आपका राइस से संबंधित होता है, और जो ये ओपेक 2 है ये आपका किससे संबंधित है? मेज से संबंधित है। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बार्ले इज मोर टॉलरेंट देन वीट, क्यों होता है ऐसा? एसिडिक सॉइल, सैलाइन सॉइल, वाटर लॉग या फिर लो टेम्परेचर? बार्ले जो है ये वीट से ज्यादा टॉलरेंट होता है, ये ज्यादा टॉलरेंट होगा, और ये कम टॉलरेंट होता है। किसके प्रति? एसिडिक सॉइल के प्रति, सैलाइन सॉइल के प्रति, या वाटर लॉगिंग के प्रति, या लो टेम्परेचर के प्रति? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है सैलाइन सॉइल। हमारी जो सैलाइन सॉइल होती है उसमें बार्लेज ऑस्मेटिक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म अलाउ ग्रोथ एट ECE 8 to 10 DS पर मिम, अनलाइक वीट का जो 6 DS पर मीटर होता है और इसका 8 से 10 होता है। तो इस वजह से जो बार्ले है थोड़ा ज्यादा टॉलरेट कर पाता है सैलाइन सॉइल को। अब सैलाइन सॉइल का होती है, एल्कलाइन सॉइल का होती है, ये सभी चीजें मैंने सॉइल साइंस में पढ़ा रखा है। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो वहां पर सॉइल साइंस पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। Which barley type has all three spikelet fertile? कौन सा ऐसा बार्ले होता है जिसमें तीन के तीनों जो स्पाइकलेट होते हैं वो फर्टाइल होते हैं? हार्डियम बल्गियर, हार्डियम इरेगुलर, हार्डियम डिस्टिंक्टन और फिर पॉडकॉर्न। तो इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका हार्डियम जो बल्गियर होता है, इसमें जो 3 स्पाइकलेट्स होते हैं वो सबके सभी क्या होते हैं? तीनों स्पाइकलेट्स इसके फर्टाइल होते हैं। कहने का मतलब इसमें जो 6 रो होती है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे होता है बार्ले। ये 6 रो बार्ले क्या होता है? मैंने बार्ले पढ़ाया था तो बहुत अच्छे तरीके से बताया था, तो उसमें बार्ले वाले चैप्टर में आप पढ़ के देख सकते हो कि 2 रो बार्ले क्या होता है, 4 रो बार्ले क्या होता है, 6 रो बार्ले क्या होता है। जो 6 रो बार्ले होता है इसमें आप देखोगे तो 3 स्पाइकलेट हैं, 1 2 और 1 3, और तीनों मिला के 6 रो बनाते हैं। तो इसके 6 के 6 रो फर्टाइल होते हैं, मतलब 6 में आपको बार्ले के दाने लगे हुए दिखेंगे, इसके सीड लगे हुए रहते हैं। तो ये कौन सा वेराइटी है, कौन से स्पीसीज है? हार्डियम बर्गेयर है। इसी वजह से ये कितना यील्ड देती है? लगभग 15 से 20% ज्यादा यील्ड आता है इसका 2 रो बार्ले, जिसको हार्डियम डायस्टिकॉन बोलते हैं। हार्डियम डायस्टिकॉन जो है ये 2 रो बार्ले है, और ये वाला जो है ये आपका हार्डियम बल्गेयर, ये 6 रो बार्ले है। और ये वाला कंफर्म नहीं होता है, कई बार 3 रो वाला होता है, कई बार 4 रो वाला होता है, कई बार 2 वाला, कई बार 6 वाला। ये कंफर्म नहीं होता है, ये रेगुलेट वाला। व्हाट मेक बाजरा
हाईली ड्रॉट टॉलरेंट। बाजरा को हाईली ड्रॉट टॉलरेंट क्यों कौन बनाता है? डीप टैप रूट, हाई सिलिका कंटेंट, C4 फोटोसिंथेसिस, या फिर अर्ली मैच्योरिटी। जो बार्ले होता है इसमें इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज पाई जाती है जिसकी वजह से जो आपका बाजरा जो है, जिसको हम बोलते हैं पर्ल मिलेट, ये आपका सूखे के प्रति ज्यादा टॉलरेंट हो जाता है। उसके प्रति जो सूखा होता है इसके प्रति ज्यादा सहनशील हो जाता है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, फोटोसिंथेसिस C4। इसके अंदर C4 साइकिल होती है, और C4 साइकिल हो जाने की वजह से C4 साइकिल जो होता है वो थोड़ा हाई टेम्परेचर और थोड़ा कम पानी पे काम कर सकता है। इस वजह से जो बाजरा होता है ये C4 प्लांट होने की वजह से थोड़ा सा ड्रॉट टॉलरेंट होता है। ये चीजें मैंने कई बार एग्जाम में आपको जो मैं वो पढ़ा रहा था क्रॉप फिजियोलॉजी, तो क्रॉप फिजियोलॉजी में C3 C4 और कैम प्लांट के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया है, वहां से आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। आगे बात करते हैं, द फर्स्ट पर्ल मिलेट हाइब्रिड रिलीज्ड इन इंडिया। पर्ल मिलेट का पहला हाइब्रिड इंडिया में कौन सा था जो रिलीज किया गया था? HB1, HHB67, PHB10, या फिर पूसा मोती। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है HB1। HB1 जो वेराइटी है ये आपकी पर्ल मिलेट की हाइब्रिड वेराइटी है जो सबसे पहली बार रिलीज की गई थी। ये कब रिलीज हुई थी? 1965 में रिलीज की हुई थी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से। टिफ्ट 203 ए मेल स्टाइल और BILB 3B, इन दोनों की मदद से बनाया गया था HB1। ठीक, ये कैसा होता है? 500 किलोग्राम पर हेक्टेयर से लेके ये लगभग 1 टन पर हेक्टेयर तक एरिड रीजन में इसका प्रोडक्शन होता है। आगे बात करते हैं, व्हिच व्हीट प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर ब्रेड मेकिंग। यानी कि रोटी बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन होती है गेहूं में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? ग्लाइडिन, ग्लूटीन, जीन, या फिर एल्ब्यूमिनाइड। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो ग्लूटेनिन है। ग्लूटेनिन और ग्लाइडिनिन ये दोनों मिला के एक प्रोटीन बनाती हैं जिसको हम ग्लूटीन प्रोटीन बोलते हैं। इसी ग्लूटीन प्रोटीन की वजह से क्या होता है कि ये जो ब्रेड होता है ये बहुत फूल जाता है। ब्रेड बनता है ना, बहुत फूला रहता है, तो इसी की वजह से होता है, इसी प्रोटीन की वजह से। तो आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो पसंद आया हो तो हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करिए। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिए। आपके जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं सुझाव को पढ़ता हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।